नमस्कार दिन जाकर बड़ खबर को नहीं बिग न्यूज को स्वागत करुछि मु कादंबरी। आज जदि बिग न्यूज रो खबर ऊपर को जिबा ताले आज बिग न्यूज रे प्रमुख खबर रही कृषि नीति 2020 को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। कृषि विकास पाई निष्ठार सह काम करुछंती सरकार एवं नुआ कृषि नीति जोगु लाभवान हेबे चाषी। जदि परवर्ती खबर को आसबा ताहले सहरांचल टिकस आदाय करने को अभिनव प्रयास एवं घरे बसी निज संपत्तिर टैक्स दे पारिबे लोके। जदि ता परवर्ती खबर को ऊपर नजर पकाइबा ताहले नुआ वर्षर बीजेपी नुआ अध्यक्ष जेपी नड्डा हेले बीजेपी नुआ अध्यक्ष। आगको निर्वाचन थिबारु जेपी को पई रहिछि अनेक चैलेंज एवं निर्भया दोषी पवन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट को झटका। एसएलपी आवेदन खारज कले कोर्ट कहले पिटिशन ने नाही कोनोसी नुआ तथ्य आसंता 1 तारिख रे फांसी मिलिबा सुनिश्चित। ए तमाम खबर पर आलोचना करिबा किंतु नजर पकेबा बिग न्यूज रो बिग हेडलाइंस उपरे। कृषि नीति 2020 उद्घाटन अवसर में मुख्यमंत्री उद्बोधन। कृषि विकास पाई निष्ठार सह काम करुछंती सरकार। चाषीर सम्मान वृद्धि करिछि कालिया। सहरांचल टिकस आदाय करने को अभिनव प्रयास। घरे बसी निज संपत्तिर टैक्स देबे लोके। म्युनिसिपल प्रीमियर लीग रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। नुआ वर्षर बीजेपी रे नुआ कैप्टेन। बीजेपी अध्यक्ष हेले जगत प्रकाश नड्डा। सर्वसम्मतिक्रमे सभापति निर्वाचित। स्वागत कले वरिष्ठ नेताए। निर्भया दोषी पवन गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट रो झटका। एसएलपी आवेदन खारज कले कोर्ट कहले पिटिशन ने नाही कोनोसी नुआ तथ्य आसंता 1 रे मिलिबो फांसी। दिल्ली तालकोटार स्टाडियम रे परीक्षा पे चर्चा। छात्र छात्री को चाप मुक्त रहिबा को टिप्स देले प्रधानमंत्री। पिला को चाप मुक्त रखिबा को अभिभावकों को देले परामर्श। आसिबा संपूर्ण खबर को उद्घाटित हला कृषि ओडिशा 2020। आज आसंता 14 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर जनता मैदान रे चलिबो एही कृषि मेला। यह अवसर में नूतन कृषि नीति 2020 समृद्धि उन्मोचन करिसेंती मुख्यमंत्री। प्रकाश पाइछि नुआ कृषि नीति समृद्धि। एथिरे 3टी दिग को गुरुत्व देइछंती राज्य सरकार। नुआ ज्ञान कौशल व्यवहार करी चाषी उत्पादन बढ़ाइबा। अणधान फसल करी चाषी आय बढ़ाइबा। चाषीर उत्पादित द्रव्यर मार्केटिंग लिकेजिंग कराइबा उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। ए अवसर में मुख्यमंत्री कहिसेंती कृषि विकास पई निष्ठार सह कार्य करुछि। कालिया चाषी सम्मान वृद्धि करिछि। नुआ कृषि नीति चाषीर विकास रे लक्ष्य बिंदु। स्वाभिमान सह चाषी बंचु और नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करू। चाषी परिवार आनंद रे रहू। चाषी विकास सारथी हो। सरकार सबुबले चाषी मानक सह अछंती बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। तेबे सम्मान वृद्धि करे। नुआ कृषि नीति जरिया चाषी रोजगार वृद्धि करवा आमर लक्ष्य। मु चाहे मो राज्यर चाषी स्वाभिमान सह बंचु। मु चाहे मो राज्यर चाषी नुआ नुआ टेक्नोलोजी व्यवहार करू। माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत नवीन पट्टनायक द्वारा उद्घाटित है। आसंता काली जेहेतु कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बड़ भूमिका अच्छी तेणु कोऑपरेशन एंड बैंकिंग डे रखा जाइए जो थी चाषी मान को किमिति सहज ऋण दि जापर। एवं आसंता पर दिन आम रखीचु पंचायतराज इंस्टीट्यूशन जो निर्वाचित प्रतिनिधि माने सेमानकर एग्रीकल्चर एवं आलाइड रे केमिति भूमिका रहिबो ता पर दिन रखाई। महिला चाषी माने केमिति अधिकरू अधिका चाष क्षेत्र में नियोजित हेबे एवं सुविधा सुजोग पाइबे। तर थीम होची जे हमर लीडिंग फार्मर्स टू प्रॉफिटेबिलिटी लाभजनक कृषि पे प्रयास। एग्रीकल्चर पॉलिसी 2020 सेटार 3टा मुख्य लक्ष्य आम रखीचु। गोटे अच्छी कि केमती धान को छाड़िकरी अन्य धान पाई चाषी माने आकर्षित हेबे कि से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हेबो से तांकर इनकम बढ़ेबो। सेकंड अच्छी ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि केमती टेक्नोलॉजी आम यूज करेबा और भल भाव रे कृषक मानकर लाभ पाई
सेटा टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग हो पारे आमर इंटरनेट हो पारे मोबाइल हो पारे विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी केमती यूज करेबा और तृतीय अच्छी कि केमती मार्केट लिंकेजेस आमे करेबा एग्रीकल्चर पॉलिसी ये चाषी मान कर पाई। जेपी नड्डा बीजेपी नुआ राष्ट्र अध्यक्ष आज विधिवत भाव दायित्व नहीं जेपी नड्डा बीजेपी 11तम राष्ट्र अध्यक्ष होती नड्डा तेबे जेपी नड्डा बीजेपी नुआ अध्यक्ष होती आज दायित्व नहीं ए विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजर अभिभाषण रखुंट आसंतु शुणा। दौड़ाते हैं, हर पल कोई कोई नया कार्यक्रम लेके आते हैं और जो ऊपर बैठे हैं उनको दौड़ना भी पड़ता है। ये एक बहुत यानी एक आनंददायक स्थिति है हमारी पार्टी की और ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता वो आपके मार्गदर्शन में जरूर देश को कुछ न कुछ नया देंगे। इस विश्वास के साथ अमित भाई के कार्यकाल के लिए अमित भाई को बधाई देते हुए नड्डा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए आप सब कार्यकर्ताओं को एक ही संकल्प लेना है, आओ नड्डा जी के नेतृत्व में चल पड़े। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के द्वारा आभार व्यक्त करिए। जोरदार तालियों के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सभी कार्यकर्ता आभार व्यक्त करते हैं। आज विशेष उत्सव का दिन है। हम सबके बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे, ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आकर के कार्यकर्ताओं को अपना उद्बोधन दे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी तालियों के द्वारा माननीय नड्डा जी का अभिनंदन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे निवर्तमान अध्यक्ष, जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय, जिनके देख रेख में हम सबको काम करने का मौका मिला, ऐसे श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अभी एक कार्यक्रम से उनको जाना पड़ा, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और भारत सरकार में मंत्री श्री नितिन जी, भाई शिवराज सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, संतोष जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री बंधु, हमारे भारत सरकार में मंत्री, प्रदेश सरकार में भी मंत्री, सांसदगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, आज मुझे मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रेम, जो विश्वास, जो सहयोग आपने मुझ पर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का,
जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इस पार्टी के काम को संभालने का और इसको आगे ले चलने का जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, हमारे राजनाथ जी, हमारे नितिन जी, सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, सबने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास भी देता हूं कि उनके विश्वास पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं धन्यवादी हूं प्रदेश की इकाइयों का, जिन्होंने निर्विरोध मुझे चुना है और निर्विरोध मुझे इस काम को करने का जो उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए प्रदेश की सभी इकाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय अडवाणी जी आए हैं, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं दिल से, गहराइयों से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब मंच की ओर देखता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं को, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे अपना इतिहास याद आ जाता है, क्योंकि जहां बैठे हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, उनके साथ, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है। जब मैं युवा मोर्चा में था तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे। जब मैं दूसरी बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और महामंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, जिनके देख रेख में हमने युवाओं के बीच में भी काम किया और बाद में हिमाचल में भी काम किया। नितिन जी के साथ वो मुझे दिल्ली लेके आए थे, मैंने महामंत्री के रूप में उनके साथ भी काम किया, राजनाथ जी के साथ भी काम किया और मुझे खुशी है कि लंबे अवसर तक, लंबे समय तक मुझे अमित भाई के साथ भी काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जिसको शीर्ष नेतृत्व का इतना प्यार मिला हो, उसे अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं ये महसूस करता हूं कि जहां आप जैसे लोग, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, वहां नेतृत्व भी मेरे साथ है। मैं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगा, इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बहुत बारीकी से पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि हम कैसे अलग हैं। हम सिर्फ प्रिंसिपल्स में, नीतियों में और नीतियों की बारीकियों में ही अलग नहीं है, उनके नतीजे भी अलग हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझ जैसा व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता, जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड, परिदृश्य नहीं हो, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का ना हो, वो हिमाचल के सुदूर गांव से आकर इस जिम्मेवारी को उसको ये जिम्मेवारी अगर मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, इसको हमको समझना चाहिए। मंच पर बैठे हुए तमाम नेता जिन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। सब अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर, पार्टी को बढ़ाते हुए, पार्टी की रीति नीति को बढ़ाते हुए आज देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम में जुटे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यह हमारी विशेषता है, यह हमारी अलग पहचान है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं जहां उच्च परंपराओं को हमारे अध्यक्षों ने खड़ा किया है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लें, हम दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लें, हम कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम लें,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर में भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तक की संगठन की बारीकियों को ध्यान में रख करके काम किया है। यह हमको विशेष बात देखने को मिली है और इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसी पार्टी में जहां हम सब लोग संगठन के माध्यम से काम करते हुए आगे बढ़े हैं, उसमें जब हम काम करते हैं और आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो यश मिलना स्वाभाविक है, यह भी हम महसूस करते हैं। अमित भाई ने अपने कार्यकाल में और उसके पहले राजनाथ जी ने, नितिन जी ने, सबने पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उच्च परंपराओं को स्थापित किया। आदरणीय अमित जी ने जहां राजनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी सरकार में आई, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, वहां पूरे 5 साल सरकार ठीक ढंग से चलती रही मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन पार्टी का मजबूती प्रदान करने का काम अमित भाई शाह जी ने पार्टी का संगठन को जोड़ करके जो चलाया है वह विशेष रहा है। और अमित भाई का कहना है कि अभी पार्टी ने उत्कर्ष देखना बाकी है, अभी पार्टी को और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आशा भी व्यक्त की है, दृष्टि भी दी है और दिशा भी दी है जिस ओर हमको जाना है। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जहां पार्टी खड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे मजबूत और देश पर शासन करने वाली पार्टी है, राज्यों में शासन करने वाली पार्टी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या सांसदों की हमारी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या विधायकों की हमारी है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कुछ प्रदेश अभी भी बच गए हैं, वहां भी हमारा निशाना पूरा है और आने वाले समय में सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कमल को पहुंचाएंगे, यह विश्वास हम आपको देना चाहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व का आशीर्वाद लेते हुए, आप सबका सहयोग लेते हुए इस विचार की यात्रा मां भारती की सेवा में जो हम सब लोग जुटे हैं उसको यश मिलेगा और हम यशस्वी होंगे और देश में राजनीति में इस विचार को आगे लेकर के देश की स्थिति को परिवर्तित करने में, मां भारती की सेवा करने में एक अच्छे उपकरण बनेंगे, ये विश्वास मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, शीर्षस्थ नेतृत्व को देता हूं। आज पुनः आप सब लोग बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, यह आशीर्वाद ही नहीं मेरे लिए ताकत है और इस ताकत को लेकर के आपका सहयोग लेते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में मैं काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। तालियों के द्वारा माननीय जेपी नड्डा जी का आभार हम व्यक्त करते हैं जोरदार तालियों के द्वारा। अभी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक किसी कार्यालय पे होनी है, 4थे फ्लोर पे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जेपी नड्डा जी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य वहां पे रहेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री 4थे फ्लोर पे जाएंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद और सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के प्रस्थान करने के बाद हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी यहाँ पे रहेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उसके बाद वह जाकर के वो बैठक में भाग लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सभी शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ
ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଯେ କି ବିଜେପିର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି न्यूज एडिटर श्रीजुक्त लिंगराज मिश्र। श्रीजुक्त मिश्र आपको स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त मिश्र जमती बीजेपी वर्तमान जेपी नड्डा वरिष्ठ अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्षर दायित्व संभाली तो आग को मुख्यतः कौन कौन सब चैलेंज रहिबो? हाँ ए जा से बर्तमान प्रधानमंत्री संबर्धित कले जेपी नड्डा को कारण एक बर्तमान देशर सबुठ बड़ राजनीतिक शक्ति जहाँ कहुए भारतीय जनता पार्टी तार राष्ट्राध्यक्ष है कार्यकारी सभापति भाव थे पूरा फुल टाइम राष्ट्राध्यक्ष होगापर आगे अनेक दायित्व बढ़ी जाइए दल तार अनेक किसी आशा करुच्ची। आम प्रथम कौन चैलेंज रही आलोचना करने पूर्व देखा कौन थी पृष्ठभूमि से कई परिस्थिति एत बड़ा गुरु दायित्व मिली। मुख्यतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पूर्वतन राष्ट्र बीजेपी मुख्य अमित शाह से दुई जनकर अति निकटतम थिले एवं दुई जनकर अति प्रिय थिले कारण सबुबले से दुई नेता पाखापाखि कार्य करछंती। 1990 मसीहारू एपर्यंत 1990 मसीह जो हिमाचल प्रदेश राजनीति रे एक नुआ नेतृत्वर आगू आसुले से मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी पर्यवेक्षक दायित्व थे तेणु से नरेंद्र मोदी सहित कार्य करछंती। अमित शाह सहित से सांगठनिक क्षेत्र में निर्वाचन राजनीति प्रत्यक्ष राजनीति क्षेत्र में सहित काम कर गोटे मूल कथा है जो से भी कैरियर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आरंभ होता एबीवीपी राष्ट्रीय सभापति विभिन्न पदपदवी में थिबा बेले से पूरा भारत भ्रमण करछंती एवं बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी समय से बहुत सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से सहित काम कर जो तुंग आजिकल बर्तमान जो नेता माने युव नेतृत्व से सहित भी काम कर तेणु से 59 वर्ष वयस्क जेपी नड्डा बीजेपी जो पुराना नेता पुरुखा नेता माने थिले एवं जो बर्तमान जो आगधाड़ी नेता अच्छा से उभय दुईटी जो कहते जेनेरेशन दुईटी मध्य एक सामंजस्य रक्षा करी दल रे काम विभिन्न सांगठनिक कार्य अभिज्ञता रही। 2010 मसीहा बेलू जो बीजेपी से हिमाचल प्रधानमंत्री प्रेम कुमार सॉरी हिमाचल मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित मतभेद है नितिन गडकरी जो से नुआ नुआ सभापति दायित्व ग्रहण करते आनी दिल्ली राजनीति में जातीय राजनीति। श्रीजुक्त मिश्र जहाँकि आप सूचना दौले कि जेपी नड्डा वर्तमान बीजेपी राष्ट्र अध्यक्ष पद संभाळुछंती एवं जमीती कि जमीती निजर अभिभाषण में कहते कि जो पदवी मिली से समस्त वरिष्ठ नेता को धन्यवाद जन निज पदवीर जो दायित्व रही सुचारू रूपे तुलवाई से शपथ नहीं। जदि देखा आग को नुआ दिल्ली निर्वाचन रोचे तो निर्वाचन हातेबा जहाँ जेपी नड्डा आगे बहुत बड़ चैलेंज रही तो केमिति रणनीति को से प्रस्तुत करेंगे आप भावुं? श्रीजुक्त मिश्र ना दिल्ली विधानसभा निर्वाचन तो नॉमिनेशन प्रक्रिया सरीगला तो दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचार विभिन्न रैली बीजेपी कर सारा जेपी नड्डा तार नेतृत्व नौकरी विभिन्न जगह सभा समिति कर तेणु बर्तमान दिल्ली विधानसभा निर्वाचन फलाफल कौन हम से आम जेपी नड्डा को उत्तरदायी करना कि आगू को जो चैलेंज रे दल में किभली भाव दलर श्रृंखला रक्षा करेंगे एवं जो आगू जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल जो दक्षिण भारतर जो राज्य गुड़िक जहाँ कहुए दक्षिण भारत जमी उत्तर पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खोद नेतृत्व नहीं नॉर्थ ईस्ट रे आसाम रे बीजेपी को क्षमतासीन कराइले दक्षिण भारत में जेपी नड्डा मूलरू भल संगठन रही तेणु से दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश कहुए तेलंगाना कहुए तमिलनाडु से विभिन्न भाव में सांगठनिक काम कर अनेक प्रभाव आगधाड़ी नेता को बीजेपी सामिल कराई बीजेपी संगठन को निश्चित बहुत जगह सुदृढ़ कर तेणु दल आशा करुच्ची दक्षिण भारत राज्य गुड़िक किभली भाव आगू को बीजेपी भल प्रदर्शन कर बीजेपी शक्ति वृद्धि घटो ताही बर्तमान गोटे मुख्य चैलेंज हम। आ गोटे चैलेंज है जहाँ कहुए अमित शाह जो भली भाव में सभापति दलर थिले अमित शाह जो भली प्रभावशाली नेतृत्व थिला ताकू केते दूर
तांकर जो शून्य स्थान से जो केंद्र मंत्री दायित्व ग्रहण करिया परे जेपी नड्डा जो कार्यकारी सभापति रखागला सेटा अमित शाह जगह से केते दूर पूरण करि परिबे सेटा मध्य तांको पई गोटे चैलेंज हबो काना जेपी नड्डा सेते फ्रंटलाइन लीडर जा कहते से टिके उदारवादी नेतृत्व तेणु तांकर नेतृत्व केते दूर सक्सेस सफल हम सेना मध्य तांको पई चैलेंज से तृतीय ब्राह्मण जा कहुए ब्राह्मण प्रधानमंत्री अटल पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत आमर अटल बिहारी वाजपेयी एवं तापर मुरली मनोहर जोशी तांको परे तृतीय ब्राह्मण जे तृतीय ब्राह्मण जे कि बर्तमान बीजेपी मंग संभाली बीजेपी नुआ अध्यक्ष दायित्व नहीं तेणु ठारू से जो नेतृत्व जहाँ दल आशा करुच्ची आगामी दिन में किभली भाव अधिक जातीय दल तो रही किंतु दक्षिण भारत में एवं पूर्व भारत में मध्य विशेषकर ओडिशा पश्चिमबंग एपटे किभली दल को से आगू को नेबे तांको नेतृत्व किभली दल को संगठन अधिक मजबूत करिवो तेणु ता मध्य गोटे तांको पई चैलेंज रहिबो आ गोटे कथा कहूँ बर्तमान जेते विभिन्न प्रादेशिक संगठन रही विभिन्न प्रदेश में बीजेपी जो दलीय कंदल सब रोचे बीजेपी सांगठनिक पद पदवी को नहीं सेठारे तांकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कहीं अतीत में जितेबाला दल जो कौन संकटर सम्मुखीन होती दल में जितेबाला कौन क्राइसिस होती से गोटे क्राइसिस मैनेजर भाव में कार्य करें तेणु निश्चित नेतृत्व श्रीजुक्त मिश्र जहाँकि बर्तमान आप सूचना दौले कि जो जो राज्य मानक बीजेपी दुर्बल अच्छी ताहाको मजबूत करने जेपी नड्डा निजर रणनीति प्रस्तुत करेंगे जदि देखा आम जदि कहवा अमित शाह गोटे दक्ष नेता थिले एवं बीजेपी गोटे ब्रांड बोली कह जाउथला तो अमित शाह उत्तराधिकारी जेपी नड्डा हो पारे कि सेटा गोटे मूल प्रश्न सेटा ही प्रथम चैलेंज हम किंतु बर्तमान से जहाँ किसी समय पूर्व बीजेपी कार्यालय मुख्य कार्यालय जहाँ कहते जहाँ आह्वान रखुले से गोटे जिनस भाषण जहाँ अनुमान करा से समस्त ना नहीं सबू धाड़ीर नेता पुराना नेता मान ना नहीं नितिन गडकरी कथा कहते अमित शाह कथा कहते विभिन्न तेणु दल में जिते प्रभावशाली नेता थे मुरली मनोहर जोशी कथा कहतु समस्त कथा कहते तेणु निश्चित से कौटी नेतृत्व निश्चित समस्ते ग्रहण करेंगे और नेतृत्व निश्चित भाव फलप्रद हम बोली मोदी आशा प्रकाश करते से जड़े दक्ष नेता जितेबाला दल जो दायित्व देती से सुचारू रूपे लिवाई तेणु प्रधानमंत्री मोदी किसी समय पूर्व स्पष्ट बीजेपी कार्यालय में बधाई जनई कहते जहाँ जहाँ दायित्व जितेबाला दल देती से कौन फेल मारी ना तेणु आगू से निश्चित भाव सफल हेबे बोली समस्त आशा रही खोद प्रधानमंत्री निजे आशा प्रकाश करते जेपी नड्डा नेतृत्व में दल आगू को निश्चित मिश्र जहाँकि आपड़ कहते कि जेपी नड्डा निजर अध्यक्ष पदवी को निजर अध्यक्ष जो दायित्व मिली सुचारू रूपे तुलाबे जदि आमर देखा जदि सीएए को सारा देशर विभिन्न स्थान में जो असंतोष रही तो यही दायित्व को जेपी नड्डा केमिति निर्वाह करेंगे कि लोकों पाखक जावाई कौन कौन रणनीति से आपणइबे ना एबे किछि दिन तले सीए विरुद्ध रे जो देशव्यापी विभिन्न स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन करागला विभिन्न स्थान में हिंसा प्रदर्शन है तापर भारतीय जनता पार्टी पक्षर बर्तमान देशर विभिन्न राज्य में विभिन्न भाग में सीए कहीं करागला सीए कहीं जनागला से संपर्क में विभिन्न रैली जनसचेतनता जनसंपर्क रक्षा कर लोक बुझा जाऊँगी कौन परिस्थिति में सीए आसला या द्वारा भारत देशर कौन हित में अणा एवं या द्वारा कौन गोष्ठी किभली भाव क्षतिर सम्मुखीन हे कहार किसी हेब ना क्या किसी आशंका करवा भयभीत हबार कारण ना एभली भाव में बीजेपी बर्तमान विभिन्न देश विभिन्न राज्य में विभिन्न सहर में कैंपेन करुच्ची जनसचेतनता करुच्ची लोक संपर्क रक्षा करुच्ची तेणु ए क्षेत्र में तांकर मध्य भूमिका रही से दल बीजेपी विरुद्ध जो धर्म निरपेक्षता जो कहुए सेकुलरिज्म कथा जो उठा जाए अन्य विरोधी दल में जो उठाती विशेषकर कांग्रेस तेणु बीजेपी तार बर्तमान गोटे प्रसंग जो बीजेपी विरुद्ध जो किसी रही समस्या बा प्रसंग रही बीजेपी को एक धर्म भित्तिक जाति भित्तिक आरएसएस द्वारा परिचालित एभली जो कहुच्छी नाना कथा भारतीय जनता पार्टी को किभली भाव से मुक्त करा बीजेपी जो पॉलिसी बीजेपी जो एजेंडा मिश्र जहाँकि आप सूचना दौले कि वर्तमान
राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्षर पद संभाली जेपी नड्डा एवं जहाँकि कहते कि वर्तमान से समस्त वरिष्ठ अधिकारी को मध्य धन्यवाद देते आगे बहुत गुड़ा चैलेंज रही जमीती कि दलीय कंदल जो दल भीतर जो कंदल रही दूर करने और सबुठ बड़ चैलेंज रही कि आग को दिल्ली निर्वाचन रही विधानसभा निर्वाचन रही दायित्व को से किपरि सुचारू रूपे तुलाई पारे ताहा रही सभी नजर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त मिश्र आपण तमाम आलोचना। बुलेटिन समय होइछि ब्रेक रा। ब्रेक पर स्वागत। उद्घाटित होइछि कृषि ओडिशा 2020 आज आसंता 24 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर जनता मैदान में चलिबो एही कृषि मेला। ए अवसर नूतन कृषि नीति 2020 समृद्धि उन्मोचन करिसेंति मुख्यमंत्री। प्रकाश पाइछि नुआ कृषि नीति। तेबे ए विषय रे अधिक सूचना पाई आमे सीधा सड़क जिबा मो न्यूज रूम को सेठार अछंती आम मो सहयोगी सरोज वर्तमान उद्घाटित होइछि कृषि ओडिशा 2020 जेमति कि चाषी मानक चाषी माने किभଳି भाबे लाभवान हेबे सेतिपई राज्य सरकार तीनोटी दिग को गुरुत्व देइचंती। नुआ ज्ञान कौशल निमंते जो चाषी को उत्पादन किभଳି भाबे बढ़ी पारिबो एवं चाषी को आय किभଳି भाबे बढ़ी पारिबो से ऊपर सरकार गुरुत्व देइचंती। तो जो कृषि नीति उन्मोचन होइछि ताहा प्रकृत रे कोन देखु कादम्बरी जदि आम कहीपर जे जो भाव में जो आज प्रति वर्ष भाई चलित वर्ष जो कृषि ओडिशा 2020 आरंभ होइछि आज 24 तारिख पर्यंत जनता मैदान चलिबो एवं एठारे विशेषकर आज जदि कह जाय परिबो तो जो स्टॉल गुड़े सेठारे पड़ी पाखापाखि 222 रु ऊर्ध्व स्टॉल सेठारे पड़ी एवं राज्य बाहर मध्य पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व स्टॉल सेठार रही एवं यही अवसर में विशेषकर जो कैबिनेट रे जो नूतन कृषि नीति आसे बोली चर्चा आलोचना होता है मझे कैबिनेट रे नूतन कृषि नीति को पारित करते सरकार एवं आज विधिवत भाव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक यही जो कृषि ओडिशा रे जिते आज उद्घाटन करते से समय आज यह उन्मोचन कर नूतन कृषि नीति 2020 जार ना रही समृद्धि या आज विधिवत भाव उन्मोचन होती उन्मोचन होगा अवसर विशेषकर तीनोटी दिग को यही कृषि नीति एथरक फोकस कराई जो भाव में पूर्व जिते 2003-04 जिते चाषी मान आय जिते 1074 टंका थिला बर्तमान 7 गुणा वृद्धि पाई पाखापाखि 7000 ऊर्ध्व टंका होइछि किंतु एतेरे आहरी चाषी आय को भले द्विगुणित हम ताकू फोकस कर विशेषकर तीनोटी दिग पर कृषि नीति गुरुत्व देछि विशेषकर जो दिग रही कि उन्नत मानर टेक्नोलोजी व्यवहार करी किबि उत्पादन किबि वृद्धि पाइबो एवं जो चाषी माने उत्पादन द्रव्य किपर मार्केट लिंकेज करा मार्केट रे किबि जो द्रव्य को बिक्री उत्पादन को बिक्री करा जाय परबा लिंकेज किबि हेबो एक मते गुरुत्व दिया जायछि एवं अन्य पटे मध्य धान व्यतीत अण फसल सब करी किभଳି भाबरे चाषी मान आय किभଳି वृद्धि पाइबो ए तीनोटी दिग को जो नूतन कृषि नीति आछि 2020 ए तीनोटी दिग विशेष कर फोकस दिया जायछि एवं एहा हेले चाषी मान आय किभଳି भाबरे जो वर्तमान 7 गुणा वृद्धि पाई अच्छी आहरी किभଳି 2 गुणित वृद्धि हम ताहा नहीं आज विधिवत भाव में निष्पत्ति नि सब उपर कृषि नीति विशेषकर गुरुत्व दिखाई यही अवसर मुख्यमंत्री यह नूतन कृषि नीति को स्वागत करा चाषी लाभवान हे चाषी आय बढ़िया मुख्यमंत्री कहते सहित मुख्यमंत्री निजर अभिभाषण कालिया कथा कहते कालिया द्वारा चाषी निजर सम्मान राज्य में पाई पारिछि एवं चाषी होउछन्ति प्रगतिर सारथी एवं राज्य विकास सारथी होउछन्ति चाषी राज्य जिते विकास हेबो चाषी होउछन्ति मुख्य मुद्दा एवं चाषी द्वारा राज्य विकास निर्भर करे आ चाषी होउछन्ति प्रकृति में विकास सारथी बोली मुख्यमंत्री आज निज अभिभाषण में कहते किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा था जे आहरी गोटे बड़ देखा मिलता है धान व्यतीत मांडिया को आज अधिक गुरुत्व दि जाता निजे मंत्री अरुण साहू स्वीकार करते जिते 2003-04 मांडिया उत्पादन वर्तमान समय वृद्धि पाई एवं मांडिया मंडी सरकार व्यवस्था करुँच मंडी स्थापन हो मांडिया किभଳି वर्तमान 14टी जिले में पाखापाखि 60 रु ऊर्ध्व ब्लॉक में मांडिया चाष करा मांडिया को धान सहित तुलना कर मांडिया को अन्यपटे अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी चाषी चाषर किभଳି उन्नति हो पार एवं विकास होउछि सबुठु मुख्य प्रसंग तो जदि चाषर विकास हो पारुछि तो निश्चित भाव राज्यर विकास हम तो चाषी को विशेषकर आज जो कृषि ओडिशा जो आरंभ होइछि जो आज जो उद्यापन आज उद्घाटन कराई तो ए चाषी किभଳି भाव लाभवान हेबे उत्पादन किभଳି भाव वृद्धि पाइबो ए होउछि मुख्य फोकस करा जाइछि।
तो जहाँकि आप कहले कि जमती कि चाषर विकास हेले राज्यर विकास हो चाषी मैंने किभली भाव लाभवान हो पारे और ता प्रति राज्य सरकार गुरुत्व देते तो बर्तमान जो तीनोटी दिग को राज्य सरकार गुरुत्व देते जदि देखा चाष क्षेत्र में चाषी मान विभिन्न समस्या रही तो ये जो तीनटा दिग को गुरुत्व देते निहाती आशा करें कि समस्या सब दूर हो पार निश्चित भाव में पूर्वर अनेक समस्या रही है चाष भितर कारण चाषी जिते तार उत्पादित जो द्रव्य रही ठीक से मार्केट में बिक्री करें जहाँफल अनेक समस्या पूर्व आम देखी टमाटो राजरास्तार पड़े और आलू रेट कमी जाए पूर्व अनेक घटना देखा मिली तो बर्तमान जो कृषि नीति 2020 जो सरकार आणुछंती से यहीटा ही बेसी गुरुत्व दी जाइए जे किभली मार्केट लिंकेज करवा जो चाषी जो उत्पादित द्रव्य तार ठीक मूल्य किभली भाव में चाषी पाखे पहुँचो किभली भाव बाट मरणा नहब एवं तार उत्पादित द्रव्य जो चाषी पाखे पहुँचे तो जो चाषीर कौन प्रकार कहुई पार ना लॉस होउची एवं अन्यपटे देखिए चाषी विभिन्न समस्या आत्महत्या गोटे बड़ घटना सामना को आसे जे चाषी ऋण सुझी पारनी आत्महत्या करुच्ची तो ये समस्त दिग को लेकिन किभली मार्केट लिंकेज करेंगे एवं आपको जो नूतन कृषि नीति आसुच्छी से गुरुत्व दी जाइए सहित चाषी किभली भाव में अधिक अधिक उत्पादन कर नूतन टेक्नोलोजी यूज करके से विषय में गुरुत्व दी जाइए तेज ये जो कृषि मेला पड़ी एठारे तो एठारे प्रतिदिन विभिन्न ब्लॉक चाषी मैंने आसवे विभिन्न ग्राम पंचायत चाषी मैंने आसवे एटी से पाठ पढ़े राज्य बाहर जो मैंने कृषि विशेषज्ञ मैंने आसवे से चाषी मानक ये पाठ पढ़े चाषी मैंने किभली भाव में उन्नत मान ज्ञान कौशल व्यवहार कर उत्पादन को किभली वृद्धि करेंगे एवं ए दिगरे मध्य प्रतिदिन कर्मशाला आयोजन कर पाखापाखि जो आज आरंभ होती 24 तारीख जाए प्रतिदिन यही कर्मशाला आयोजन कराई विभिन्न विशेषज्ञ चाषी विशेषज्ञ मैंने आसवे से चाषी मान पाठ पढ़े यह सहित महिला मानक अग्राधिकार दि जाऊँगी महिला मानक आसंता 23 तारीख संध्या बेले गोटे सम्मेलन कर महिला माने किभली भाव में चाष कार्य आगू करेंगे नियोजित हेबे एवं उत्पादन किभली भाव में क्यों माध्यम कले उत्पादित उत्पादन वृद्धि पाइब चाष कार्यर से गोटे टिप्स देवार कार्यक्रम रही कि वर्तमान आपण कहले कि चाष क्षेत्र में उन्नति आनिबा पई राज्य सरकार नुआ पदक्षेप नहीं एवं तीनोटी दिग को गुरुत्व देते देखा आगर सरकार चाषी को गुरुत्व देते चाषी केमी उन्नति चाष क्षेत्र में किमित उन्नति करा राज्य सरकार विभिन्न उपाय अवलंबन कर चाषी विभिन्न जगह विभिन्न समय क्षति सोते तो वर्तमान जो राज्य सरकार तीनोटी दिग पर गुरुत्व देते आशा करिपरिबा कि एसो समस्या दूर हो पार चाषी प्रकृत में लाभवान हो पार निश्चित भाव में चाषी लाभवान तो कृषि नीति आसी कारण कृषि नीति की अपेक्षा करा कृषि नीति आसिले कौन कौन नीति भितर रोचे कहीं पॉइंट को सरकार गुरुत्व देउछंती जदि नीति आसुची सबुठ गोटे बड़ समस्या रहे जे चाषी तार उत्पादित प्रोडक्ट बिक्री करि पारेनी जहाँफल चाषी लॉस हुए किंतु से दिग को बेसी गुरुत्व फोकस दि जाइए चाषी जो मार्केट लिकेज करेंगे चाषी मान उत्पादित जो द्रव्य रही किभली भाव में मार्केट रे ठीक उचित दाम रे बिक्री करेटा को बेसी गुरुत्व दि जाइए सरकार विभिन्न पदक्षेप नहीं पारती चाषी मान उत्पादित प्रोडक्ट सठिक मूल्य बिक्री विभिन्न व्यवस्था ग्रहण करें जहाँ शुणा मिलूँ पर जना पड़ा नीति आज आसी सरकार कौन कौन स्टेप नहीं उत्पादन प्रोडक्ट को बिक्री करने चाषी मानकर सेटा तो सब गोटे बड़ समस्या सब लगी रही है किंतु ए नुआ नीति आसवा पर आशा रही जे जो प्रकार असुविधा चाषी मानकर होउतला ता धीरे धीरे सुधार आसीबो निहाती भावे सरोज जहाँकि आप सूचना दूसरे कि वर्तमान कृषि क्षेत्र में उन्नति आने सरकार तीनोटी दिग को गुरुत्व देते नुआ ज्ञान कौशल किभली चाषी मैंने अधिक क्रय करेंगे अधिक लाभवान हो पारे अधिक उत्पादित हो पारे तापर सरकार फोकस कर बहुत बहुत धन्यवाद सरोज आपण तमाम सूचना आसवा परवर्ती खबर को सहरांचल टिकस आदाय करने को सरकार अभिनव प्रयास एवं सहरांचल बसवास करुवा लोके घरे बसी सेमानक संपत्ति टैक्स दे पारिबे 114टी सहरांचल 70 लाख लोक यार सुविधा उठे पारिबे ए नुआ मॉडल और म्युनिसिपल प्रीमियर लीग को मुख्यमंत्री लोकसभा भवन में शुभारंभ करिसेंती टैक्स आदाय वृद्धि करबा पई 9टी बड़ सहरांचल को नहीं म्युनिसिपल प्रीमियर लीग आरंभ होबो जी अधिक टिकस आदाय करिबो से हेबो चैंपियन अर्बान टिकस आदाय क्षेत्र में ओडिशा भारत वर्ष में 10म स्थान में रही प्रथम स्थान में रहिबाकु हेले 171 कोटी टंका आदाय करिबाकु पड़िबो भुवनेश्वर लोके www.bhubaneswar.me एवं अन्य सहरांचल लोके www.ulbodisha.gov.in रे टिकस पैठ करि पाइबे म्युनिसिपल प्रीमियर लीग राज्य में सहरांचल टिकस अधिकारी मध्य प्रतियोगिता जहाँ समग्र देश में प्रथम थर पर करा जाउछि एही लीग रो उद्देश्य हेउछि ओडिशार टिकस आदाय वृद्धि करिबा एवं सहरांचल गुड़ी को स्वावलंबी करिबा यह अवसर में टैक्स अधिकारी को शपथ पाठ करा जायथिला प्रथम थर
प्रथम थर पई माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार जनसाधारण सुविधा पाई कारण जितेबले टैक्स दवापाई पड़ूला मेनली होल्डिंग टैक्स ताहले कौनसी गोटे व्यक्ति को कौनसी गोटे ऑफिस को जीवापाई पड़ूला से म्युनिसिपालिटी ऑफिस हो बा जनसेवा केंद्र हो जो जेकोसी गोटे जगार जाकि से माने टैक्स दौले किंतु वर्तमान ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स दबार व्यवस्था आज माननीय मुख्यमंत्री आरंभ करिसेंती जाफल कि ओडिशार 114 कोटी अर्बान लोकल बॉडीज प्राय 70 लाख जनसाधारण को होल्डिंग टैक्स दवापाई आउ कौन ऑफिस को जीवापाई पड़ोनी से माने ऑनलाइन रे कंप्यूटर नेट रे बा मोबाइल रे तांकर होल्डिंग टैक्स पे करि परिबे। I congratulate the urban department for giving shape to one of the important 5T targets. It has been the endeavor of my government to deliver all the public services at the doorstep of people using technology. Online property tax module launched today, facilitating payment anytime and anywhere, is a very good initiative started by the Housing and Urban Development Department. I'm sure people residing in the urban areas will be immensely benefited. Enhancing owned revenues of our cities is very important to encourage higher investments, ensure better amenities, and enhance the living conditions of urbanites. निर्भया दोषी पवन गुप्तार पिटिशन को खारज करिसेंती सुप्रीम कोर्ट पवन एसएलपी आवेदन को खारज करिसेंती दुष्कर्म समय पवन गुप्ता नाबालक थिला एहाकु नै दोषी पवन वकील सर्वोच्च न्यायालय एक याचिका दायर करथिले तेबे आज सुप्रीम कोर्टर शुणाणी बेले याचिकार किछि नुआ तथ्य नथिबा सुप्रीम कोर्ट कहिसेंती एवं खारज मध्य करिसेंती आसंता फेब्रुआरी 1 तारिख सकाळ 6टा बेले 4 निर्भया दोषी को फांसी दियाजिबो एने पटियाला हाउस कोर्ट नुआ डेथ वारंट जारी करिसेंती एथिपई तिहार जेल पक्षरु समस्त प्रस्तुति शेष होइछि। आपने देखा 1.5 घंटे की बहस में सारी साइटेशन दी, सारी रूलिंग दी, सारे फैक्ट दिए। इसके आधार पर जो साइटेशन दी उनके आधार पर एसएलपी भी डिसमिस हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू भी डिसमिस हो चुकी हो। उसके बाद भी आप जुवेनालिटी के इशू जो अंडर सेक्शन 7 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है उसको आपको मानना चाहिए। ए संपर्क में अधिक सूचना पे आम सीधा सड़क जा मो न्यूज रूम को सेठार अच्छा मो सहयोगी राजा उदित नारायण राजा जदि देखा निर्भया दोषी पवन गुप्ता पिटिशन को खारज करिसेंती सुप्रीम कोर्ट एवं जमिति कि दुष्कर्म समय पवन गुप्ता नाबालक थिले एहा दर्शाई पवन को वकील सर्वोच्च अदालत रे पिटिशन दाखल करथिले एवं सुप्रीम कोर्ट मध्य एही जो दायर होइतला जो आवेदन करथिले इतरे कोनोसी नुआ तथ्य नथिबा कही एही पिटिशन को खारज करिसेंती तो कौन रहिबो आगो स्थिति कौन रहिबो राजा देखो कादम्बरी स्थिति वर्तमान जहाँ कि जो पटियाला हाउस कोर्ट जनवरी 17 तारिख में डिसीजन नहीं सारी डेथ वारंट जहाँ जो 4 निर्भया दोषी विरोध में डेथ वारंट जारी कर सारी फेब्रुआरी 1 सकाल 6टार फांसी होगापी डेथ वारंट जारी कर पटियाला हाउस कोर्ट यापर जो कल्पना जल्पना लगी रही है कारण जेहेतु जनकर से 4 जन भितर जनकर केवल जो मर्सी पिटिशन खारज होता है आउ 3 जनकर पाखरे मर्सी पिटिशन जो ये रही पाखे अधिकार रही है मर्सी पिटिशन आवेदन करेंगे किंतु यार भितर ता पूर्व जो डेथ सेंटेंस डेथ वारंट जारी करने पूर्व जो आज जार जो आसी जो राय सुप्रीम कोर्ट आज देइछंती जो खारज करी तेणु आगुरी जितेबले तांको पक्षरु जो वकील रही से आवेदन करते कि जितेबले घटना घटी सेतेबले से नाबालक थिला तेणु ताकू से आधार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो रही से आधार तार घटना को विचार कर जाऊ किंतु सुप्रीम कोर्ट आज सीधा सीधा मना कर देइछंती सीधा कारण आ पूर्व जितेबले यही जो आवेदन हाईकोर्ट रे कर जाइथिला सेतेबले हाईकोर्ट मध्ये आको खारज करथिले ता संगे संगे आवेदनकारी वकीलक विरुद्ध रे मध्ये फाइन लगैथिले
करते कारण किसी भूल तथ्य दे से कोर्ट को जो कहुच्छे गुमराह करने को चेष्टा करते तेणु विरुद्ध में फाइन लगे तेणु आज जेहेतु पुनर्बार पुणी थे से आवेदन शुणी कर सुप्रीमकोर्ट सीधा सीधा कही कि यही जो मैटर उपरे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कथा जो कहुच्छे जितेबाला घटना घटी से से नाबालिक थिला बोली जो आवेदन कर आवेदन किसी नूतनत्व ना तेणु सीधा सड़क जो स्पेशल लीव पिटिशन रही है एसएलपी ताकू खारज कर तेबे एठी गोटे स्थिति रही कि ये जो 3 जन पाखरे जो आवेदन गुड़िक रही मर्सी पिटिशन आवेदन रही कि जो क्यूरेटिव पिटिशन आवेदन जो पाखे अधिकार रही से करें मर्सी पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन आवेदन यापर स्थिति कौन हम जो भाई भाव में फेब्रुआरी 1 तारिख में डेथ सेंटेंस होती से फांसी देवाई घोषणा करदी से क्यूरेटिव पिटिशन कि मर्सी पिटिशन आवेदन करुँच फांसी तारीख पुणी थे घुंची पारे कि यार भितर जेहेतु आज जो गोटे आवेदन रही जाता कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रे जो से घटना बेले सी जेहेतु नाबालक थे तेणु जो दोष जो दंड दि जाए ये दंड को किसी मात्रा कोहल करने आवेदन कर पक्षर वकिल एपी सिंह आवेदन करते किंतु आज यह खारेज हो निहाती भाव में फांसी एक प्रकार रास्ता निश्चित होपर किंतु तथापि शंका जारी रही कारण जो 3 जन रहिले तरफ पुणी थे मर्सी पिटिशन कि क्यूरेटिव पिटिशन जदि दाखल करागला पुणी थे फांसी तारीख घुंचार संभावना रही यार भितर आज जो निर्भया माँ जी रही आशा देवी बयान आसी सी आज सकाल कहते जितेबाला ये आवेदन हवा पूर्व से निजर बयान रखिते कि कहते कि आमर आईन व्यवस्था उपरे आईन व्यवस्था को लेकिन से निजर असंतोष व्यक्त करते कहते कि आमर आईन व्यवस्था एमती व्यवस्था रही कि जदि गोटे नाबालक जन को बह करुच्ची जेल हो किंतु जदि गोटे नाबालक एभली कुकर्म करुच्ची एपरी अपराध करुच्ची आवेदन कर छाड़ी देवाई एभली अपील कर तेणु से आईन व्यवस्था को लेकिन किसी मात्रा असंतोष व्यक्त करते खासकर सुप्रीमकोर्ट को से आज निवेदन करते कि यही घटना को एत आउ लंबा समय दिया न जाऊ सीधा सड़क जो पटियाला हाउस कोर्ट रू जो फांसी डेथ वारंट जारी कर फेब्रुआरी 1 तारिख में कायम रखा जाऊ एवं दोषी मान को यथाशीघ्र फांसी दंड में दंडित कर जहाँकि राजा आप सूचना दूसरे कि निर्भया दोषी पवन गुप्ता पिटिशन खारज कर सुप्रीमकोर्ट एवं जदि कहवा पूर्व 22 तारिख में समस्त निर्भया समस्त अभियुक्त को फांसी देवाई डेथ वारंट जारी करते पटियाला हाउस कोर्ट पर मुकेश सिंह राज क्षमा को नहीं फांसी तारीख घुंचा जाता जदि देखा आसंता 1 तारिख में फांसी डेथ वारंट जारी जो गोटे प्रकार जदि कहवा सस्पेंस देखा मिली कि आसंता 1 तारिख में से फांसी दिज्व कि नहीं तो कहीपर कि जो न्याय प्रक्रिया रही विलंब कर गोटे प्रयास कर बारंबार देखो कादम्बरी जहाँ आईन व्यवस्था रही जदियो पूर्व जो 4 अभियुक्त रही मुकेश जो मर्सी पिटिशन रही राष्ट्रपति खारज करदेवा पुणी थे जितेबाला पटियाला हाउस कोर्ट नुआ तारीख घोषणा करते जो परवाना जारी करते मृत्यु परवाना जारी करते फेब्रुआरी 1 तारिख को किंतु अन्य 3 जन पाखे जो एबे भी अधिकार रही कि से मर्सी पिटिशन माने कि राजक्षमा आवेदन से करेंगे से पाखे एबे भी अधिकार रही तेणु से जदि से जो राजक्षमा आवेदन करती भाव में निहाती जो समय सीमा आहरी बढ़ी पारे बोली आशा करा जाउछि कारण आमर जहाँ व्यवस्था रही आईन व्यवस्था रही जेल मानुआल रही जो कि धरतु गोटे अभियुक्तर जदि राजक्षमा खारज होछि जदि तार उपरे डेथ सेंटेंस दि जाइए मृत्युदंड दि जाइए फांसी दंड दि जाइए तापर जदि राजक्षमा से आवेदन करुच्चे राजक्षमा जदि खारज हो जाउछि तापर 14 दिन समय दिज्व 14 दिन पर जाइए पुणी थे फांसी तारीख घोषणा कर तेणु ये जो 14 दिन समय यहाँ आईन व्यवस्था जदिओ सेमती किसी उल्लेख ना कि जेल मानुआल अनुसार कौटी कौटी जेल मानुआल गोटे दिन व्यवस्था अच्छे कौ जेल मानुआल 14 दिन व्यवस्था है तेज ये जो 14 दिन गैपटा यहाँ जो कि जदि ये 14 दिन भितर से समय दिज्व से निजे मेंटाली प्रिपेयर हम निजे प्रस्तुत हम कि आगू को 14 दिन पर डेथ सेंटेंस दि जाइए तार परिवार सहित भेटा आ गोटे मात्र सुजोग दिज्व शेष में सी जो धर्म को विश्वास करुच्ची जो आस्था
व्यवस्था को विश्वास करुचे ता उपरे से जो तार सब काम सारी पारिबो किंबा से धर्म को विश्वास करके निजे जहाँ प्रणाम करिया कथा कि जहाँ भी इच्छा थिबो से 14 दिन भीतर करि पारिबो। तेणु यार भीतर ये जो 14 दिन जो डिस्टेंस रोचे तेणु कह जाउछि कि जदि ये जो 3 अभियुक्त जे रहिले पवन कहतु अक्षय कहतु किंबा जो विनय कहतु ये 3 जन जो अभियुक्त रहिले से जदि मर्सी पिटिशन दाखल करती केवल मर्सी पिटिशन नुहे से पाखे 2 जन पाखे जदिओ विनय शर्मा आगु क्यूरेटिव पिटिशन दाखल कर सारी एवं सुप्रीमकोर्ट खारज हो सारी एवं सुधा भी अक्षय आउ पवन ये 2 जन क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीमकोर्ट दाखल करना जदि से क्यूरेटिव पिटिशन दाखल करती प्रक्रिया आहरी किछि दिन विलम्ब हम एवं जदि आउ 3 जन जो मैंने रहिले मर्सी पिटिशन दाखल करने अक्षय पवन आउ जो विनय ये 3 जन जदि मर्सी पिटिशन आवेदन करती तेरे पुणी आउ थे समय विलम्ब होबार जो संभावना देखा दूँ किंतु जेहेतु 1 तारिख फेब्रुआरी 1 तारिख में तारीख घोषणा कर जो कहुच्छी कि आईनजीवी मैंने जहाँ कहते कि जेहेतु डेथ वारंट जारी कर तेणु जदिओ मुकेश वर्तमान समय मर्सी पिटिशन खारज हो सारी तेणु ताकू फांसी होगा निश्चित किंतु एमान पक्षर जदि किसी आवेदन कराए ताहले प्रक्रिया रे विलम्ब होबार संभावना रही निहाती भाव राजा जहाँकि बर्तमान आप सूचना दूसरे कि जदि अन्य 2 अभियुक्त जदि पिटिशन दाखल करती तो निहाती भाव जो 1 तारिख रे आसंता 1 तारिख रे समस्त निर्भया दोषी को फांसी दिया तारीख घोषणा कर आशंका बहुत बहुत धन्यवाद राजा आपण तमाम सूचना पाई। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्र छात्री को प्रधानमंत्री का परीक्षा टिप्स चापमुक्त होई एग्जाम दियो आग को बढ़िबो एवं भल नंबर मध्य रखिबो परीक्षा जीवन अंश विशेष हेले केवल परीक्षा जे जीवन ताहा सर्वदा ठीक नुहे ते परीक्षा प्रति ध्यान दे आग को बढ़िबा को हेबो बोली मोदी कहिथिले। दिल्ली इंडोर स्टेडियम रे आयोजित एही कार्यक्रम में आज 2000 छात्र छात्री और शिक्षक माने जोग दैथिले। परीक्षा पाई छात्र छात्री एवं अभिभावकों को टिप्स देले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग नहीं मोदी छात्र छात्री मनोबल दृढ़ करथिले। दिल्ली इंडोर स्टेडियम रे आयोजित एही कार्यक्रम में आज 2000 छात्र छात्री और शिक्षक माने जोग दैथिले। ए अवसर में मेक इन इंडिया उपरे गुरुत्व दैथिले पीएम। केवल पास करी मार्क रखिबा अर्थ नुहे परीक्षा अभिभावक माने निज पिलांको उपरे परीक्षा बोझ न दियंतु बोली मोदी कहिसंती। सेहिबली परीक्षा समय छात्र छात्री माने चाप मुक्त होई एग्जाम देबा पई आह्वान दैछंती मोदी। एभली हेले छात्र छात्री माने भलो नंबर रखिबा सह आगो को बढ़ी परिबे बोली मोदी कहिसंती। बच्चा बड़ा है वो स्वीकार कीजिए लेकिन खुद को आप जब वो 3 साल के 4 साल के बच्चे थे तब जो आपकी साइकी थी उनको मदद करने की उसको जीवन भर जिंदा रखिए। आम देश जेतेबेले 2022 स्वाधीनतार 75 वर्ष पालिबो सेतेबेले भारत जहाँ किणिबो ताहा मेक इन इंडिया द्वारा प्रस्तुत होइतिबो। आम पाखरे वैश्विक ज्ञान को व्यवहार करिवार कौशल रहिछि हेले वैश्विक ज्ञान प्रति दुर्बलता न रहिबा दरकार बोली मोदी कहिसंती। विफलता आगको जीवा पई बाट देखाए यार उदाहरण चंद्रयान 2 को नहीं मोदी कहिथिले। चंद्रयान 2 विफल होइतिले मध्य आम वैज्ञानिक माने केबे हार मानि नाहंती से दिगरे आहुरी आगको काम करूछंती। परीक्षा जीवनर अंश विशेष हेले केवल परीक्षा जे जीवन ताहा सर्वदा ठीक नुहे ते परीक्षा प्रति ध्यान दे आगको बढ़िबाको हेबो बोली मोदी कहिसंती। जितना ज्यादा प्रोत्साहित करोगे उतना परिणाम ज्यादा मिलेगा, जितना प्रेशर करोगे उतनी समस्या को बल मिलेगा। अब माँ बाप को तय करना है, टीचर को तय करना है कि हमें समस्या को बल देना है कि प्रोत्साहित करके उसको ही शक्ति में परिवर्तित करना है। केंद्र मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा आज आयोजित होइतिला एही कार्यक्रम। एथिरे प्रधानमंत्री को छात्र छात्री माने निजर भविष्यत परीक्षा प्रस्तुति को नहीं अनेक प्रश्न पचारिथिले। ऑनलाइन इंटरनेट माध्यम रे मध्य अनेक छात्र छात्री कार्यक्रम रे भाग नैथिले। ओडिसारु एही कार्यक्रम रे शामिल होइतिले 28 जन छात्र छात्री। ब्यूरो रिपोर्ट एमबीसी न्यूज। समय होइछि बिग न्यूज को एठी रखिबा अधिक खबर पाई विजिट करंता मो वेबसाइट mbctv.co.in।